हेलो गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस का जो अकाउंट का पेपर हुआ था आरओ एआरओ के लिए। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे और यही एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए, नायब तहसीलदार के लिए, आरओ एआरओ के लिए। मतलब हर टाइप के यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के लिए ये लाभदायक हो सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के नाम से उपलब्ध है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पेपर की ओर। तो बात करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। तो संगम साहित्य आपका जो है तमिल भाषा में लिखा गया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, तमिल भाषा में। इसमें चेर, चोल और पांड्य तीनों जो राज्य हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है संगम साहित्य में। तो संगम साहित्य लिखा गया था तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था। तो मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया था वो ढाका में किया गया था, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है। तो वहाँ पर इसका जो है स्थापना की गई थी मुस्लिम लीग की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था। तो ये जो अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के दरबार में थे, तो उन्हीं के इनका संरक्षण प्राप्त था कनिष्क का। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो पुष्पगुप्त वेश्य ने कराया था। तो बाद में जाके रुद्रदमन और अशोक ने इसी झील का जो है बाद में जीर्णोद्धार भी कराया था। तो सबसे पहले जो निर्माण किया था वो किया था पुष्पगुप्त वेश्य ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु जो है वो अंकित नहीं है। तो अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है इस पे जो है गेंडा पशु जो है उपस्थित नहीं है। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो तृतीय बौद्ध संगति जो आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति को आयोजित किया गया था। तो ऐसी कुल मिलाकर यहाँ पर बौद्ध संगति 4 हुई हैं। तो 4 ही जो यहाँ पर नाम दिया गया है। अगर हम बात करते हैं पहली संगति के बारे में, तो पहली संगति हुई थी अज्ञात शत्रु के काल में, दूसरी संगति जो हुई थी वो कालाशोक के काल में, और तीसरी हुई थी यहाँ पर अशोक के, और जो चौथी संगति हुई थी बौद्ध संगति वो कनिष्क के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगवट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी। तो जो सिंधु सभ्यता की जो तिथि निर्धारित की गई है मार्टियर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगवट के अनुसार वो 2520 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास रखी गई है। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। तो प्रबंध चिंतामणि का जो यहाँ पर लेखक हैं वो है मेरुतुंग। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर डी, मेरुतुंग सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किस भाषा में लिखी गई है। तो जो इसकी जो पुस्तक की जो भाषा है वो है यूनानी। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए, यूनानी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड डर्फिन। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर सी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो 1885 में की गई थी, और जो डर्फिन का जो काल है यहाँ पर वो 1884 से 1888 तक यहाँ पर भारत में वायसराय के पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो जो गदर पार्टी का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1913 में। सबसे पहले गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र चलाया गया था, तो उसी के आधार पर गदर पार्टी का जो गठन किया गया था 1913 में। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो पारित किया गया था वो किया गया था 1878 में। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए, 1878 में इसको पारित किया था लीडन ने, और रिपन ने इसको जो है बाद में आके समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे यहाँ पर 1931 में। इन दोनों नेताओं के बीच यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे, भारत के वायसराय और महात्मा गांधी के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था। पुणे समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 1932 में। तो इस आधार पर जो हमारा सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा सी, 24 सितंबर 1932 में। असल में जो पुणे समझौता हुआ था वो हरिजनों या दलित समाज के जो आरक्षण को लेकर यहाँ पर यह समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। जो असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया था वो चारा चोरी की जो घटनाएं हुई थी 1922 में, उससे जो गांधी जी जो हैं सुप्त हो गए थे, और वहाँ से उन्होंने 1922 में यह आंदोलन वापस लिया था, और इसको वापस लेने की वजह से महात्मा गांधी जी की काफ़ी आलोचना भी की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था यहाँ पर, हमारा आंसर है यहाँ पर बी, 1761 में। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में, मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, बी। तो जिन्ना जी ये कहा करते थे कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1903 में, सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर 1903 में इंडियन हाउस की स्थापना की थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की जो स्थापना की थी वो की थी 1903 में। सही उत्तर है इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उत्तराखंड के कुल जो है 5 सदस्य यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मंत्रिपरिषद में जो है फेरबदल करने का अधिकार किसके पास है? तो मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का जो अधिकार है वो प्रधानमंत्री जी के पास है। अभी उन्होंने काफ़ी मंत्रियों को यहाँ पर चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है। भारतीय संविधान का जो 280 अनुच्छेद संबंधित है वो वित्त आयोग से संबंधित है। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर डी। और वहीं बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में जो प्रस्ताव है हटाने का वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर जो है राष्ट्रपति के हिसाब से इसका उत्तर जो है बी सही है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। तो जो भारत का जो संविधान जो अंगीकृत किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1959 में। तो 59 में यहाँ पर ये जो है अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय लिया जाता है। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवादों पर जो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट को है। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त प्राप्त करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो मैक्सिमम एज डिसाइड की गई है न्यायाधीशों के लिए वो की गई है 65 वर्ष। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 मेंबर्सों को राज्यसभा में जो है मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पर 3 शब्दों को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। तो हरित राजमार्ग जो नीति शुरू की गई थी भारत में वो की गई थी 2015 में। तो 2015 में इस नीति को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं NK सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यवसाय करने में आसानी पर यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विश्व रिपोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट जो है विश्व बैंक की 2020 में भारत किस रैंक पर रहा है? तो भारत की जो 2020 में रैंक रही है वो यहाँ पर रही है 63वीं रैंक। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर 32वें का सही उत्तर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुँचेगी को जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन थ्योरी ये कहती है कि अगर आप समाज के ऊंचे वर्ग को जो है आर्थिक वृद्धि देते हैं तो वो छन छन के जो है समाज के निचले वर्ग तक भी पहुंच जाती है। तो ये इस सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना रहा है? तो जो कृषि का जो हिस्सा यहाँ पर डिसाइड किया गया है वो किया गया है 19.6। आर्थिक सर्वेक्षण में जो बताया गया है वो 19.6 को बताया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 36। स्मार्ट सिटीजन मिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था?
जो स्मार्ट सिटीजन मिशन प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 2015 में। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए। 36वें का जो सही उत्तर है वो है ए, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के केंद्रीय बजट 21-22 में राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया है। तो राजकोषीय घाटे का जो लक्षित किया गया है यहाँ पर वो किया गया है जीडीपी का 6.8% को यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, जीडीपी का 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान जो संस्थान स्थित है वो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर है वो है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में ये संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा विद्युत निर्यातक साझेदार है। तो भारत का जो सबसे बड़ा विद्युत निर्यात साझेदार है वो है यूएसए। तो यूएसए के साथ सबसे अधिक ट्रेड भारत करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी शीत या ठंडी धारा नहीं है। तो जो ठंडी धारा यहाँ पर नहीं है इसका जो सही उत्तर है वो है नॉर्वेजियाई धारा। सही उत्तर है इसका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर तट के साथ नहीं है। तो भूमध्य सागर तट का जो संबंध नहीं है वो नहीं है जर्मनी के साथ। सही उत्तर है इसका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड राज्य में जो दर्रा स्थित नहीं है वो यहाँ पर नहीं है सीपली पास। सीपली पास उत्तराखंड राज्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो बांग्लादेश से जिसकी सीमा नहीं लगती है वो है यहाँ पर मणिपुर। और इन तीनों जो राज्य हैं इसकी सीमा यहाँ पर बांग्लादेश के साथ मिलती है। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है जो सही उत्तर है इसका यहाँ पर डी, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो भारत के कुल ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेप्जा व हो जनजाति सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती हैं। लेप्जा और हो भारत के जो है मध्य भारत में पाई जाती है। मध्य भारत में यह दोनों जनजातियों को पाया जाता है, लेप्जा और हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है। तो भारत का जो राज्य है यहाँ पर केरल, तो वहाँ पर उच्च सड़क सघनता है। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज कोडोराइड अंतर्वेदीय चट्टान से संबंधित है। तो कोडोराइड अंतर्वेदीय चट्टान है यहाँ पर मैंगनीज की अधिकता पाई जाती है। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर बी, कोडोराइड जो है मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है। तो हीराकुंड जो बांध बना हुआ है वो बना हुआ है महानदी के तट पर। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर डी, महानदी जो नदी है उसी का ही जो है यह परियोजना यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से अपना पानी प्राप्त करती है। तो जो यहाँ पर तीनों नदियाँ हैं यहाँ पर रावी, व्यास और सतलुज, यानी इसका जो सही उत्तर है वो होगा डी। तीनों ही नदियों का पानी यूज़ करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2020 में भारत का CAG यानी कैग किसको नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो कैग नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं GC मुर्मू को, यानी इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो इस्तीफा दिया है वो दिया है हरसिमरत कौर बादल ने। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए, हरसिमरत कौर बादल ने जो है इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है। क्वाड एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें जो है न्यूजीलैंड इस देश का हिस्सा नहीं है। न्यूजीलैंड इस देश में शामिल नहीं होता है इस ग्रुप में। इसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों देश इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की किस कंपनी ने कोवैक्स का उत्पादन किया है। जो कोवैक्स का जो उत्पादन किया गया है कोवैक्स का वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया गया है। जो कोवैक्स है ये कोरोना वैक्सीन की एक वैक्सीन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29वां सरस्वती सम्मान यहाँ पर किसको दिया गया है। 29वां सरस्वती सम्मान जो दिया गया है वो दिया गया है वासुदेव मोही को। सही उत्तर होगा यहाँ पर इसका बी, वासुदेव मोही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े गए हैं। जो मैत्री सेतु पुल से जो जुड़ा गया है वो जुड़ा गया है भारत और बांग्लादेश को। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर सी, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो प्रमुख है वो है क्रिस्टियानो जॉर्जिवा। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए, क्रिस्टियानो जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। तो ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं थॉमस बैच को, जो 2025 तक इस पद पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। IPL 2020 को किसने जीता था। तो IPL 2020 को जीता था मुंबई इंडियंस ने। 2020 IPL जो जीता था मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुइस ग्लू किस देश से संबंधित है? जो लुइस ग्लू हैं वो संबंधित है यूएसए से। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर डी। तो यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित नहीं है? तो उत्तराखंड के चंपावत में जो स्थित झील नहीं है वो है श्यामताल। श्यामताल उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है। तो ये योजना जो संबंधित है वो संबंधित है पर्यटन के क्षेत्र से। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिम नदियाँ अवस्थित हैं? जो सर्वाधिक जो हिम नदियाँ अवस्थित है वो अवस्थित हैं अलकनंदा नदी के उद्गम क्षेत्र में। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल और चंद्रवंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? मुगल और चंद्रवंश के संबंधों के बारे में जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है जहांगीरनामा में। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो बिशन देवी यहाँ पर फ्रीडम फाइटर थी, सही है। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी सही है। गोरा देवी एक पर्यावरण हितैषी थी और तुलसी देवी एक राजनीतिक न होकर यहाँ पर सही नहीं है। सही उत्तर है इसका यहाँ पर डी। तुलसी देवी एक राजनीतिक कर्मी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमायूं की सत्ता प्राप्त की थी? तो जो कुमायूं की जो सत्ता प्राप्त की थी यहाँ पर गोरखों से वो प्राप्त की थी ई गार्डनर ने। ई गार्डनर ने ही यहाँ पर कुमायूं को मुक्त कराया था गोरखाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं गोविंद जो वन्यजीव विहार है ये उत्तरकाशी में है, सही है। अस्कोट पिथौरागढ़ में ये भी सही है और बिजनौर अल्मोड़ा में ये भी सही है। और जो बात करते हैं हम सोना की, तो सोना जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो अल्मोड़ा जो अखबार है उसका जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1871 में। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर बी 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई थी? तो भारतीय सैन्य अकादमी का जो स्थापना वर्ष है यहाँ पर वो है 1932। सही उत्तर है इसका यहाँ पर सी। 68 का यहाँ पर सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बिखोती मेला उत्तराखंड में किस हिंद माह में बनाया जाता है? तो जो बिखोती जो मेला बनाया जाता है वो बैसाख माह में बनाया जाता है। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। उत्तराखंड में उच्च शिखर पादप शोध संस्थान निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो है श्रीनगर। तो श्रीनगर में उच्च शिखर पादप शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर वो है उपराऊ। उपराऊ का सही उत्तर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव। सही उत्तर है यहाँ पर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी यहाँ पर वो की गई थी 1939 में। सही उत्तर है इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो गढ़वाल राइफल्स की जो छावनी स्थापित की गई थी वो की गई थी यहाँ पर जो की गई थी 1887 में की गई थी। 74 का यहाँ पर है सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर सन 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? तो जो चाय की जो फैक्ट्री लगाई गई थी गढ़वाल क्षेत्र में वो लगाई गई थी गडोली में। तो सही उत्तर है इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो इसका जो जिला प्रशासन जो अधीन था वो था कमिश्नर के अधीन। सही उत्तर है यहाँ पर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? तो कृषि जो उपकरण नहीं है उत्तराखंड के अंदर वो है खरबूजा। सही उत्तर है इसका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ष कुमायूं परिषद की स्थापना की गई थी? तो कुमायूं परिषद की जो स्थापना का जो वर्ष है यहाँ पर वो है 1916 में। तो 1916 में कुमायूं परिषद की यहाँ पर स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजा प्रद्युमन द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखा को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? तो गोरखा को जो हराया गया था वो हराया गया था 1815 में। सही उत्तर है यहाँ पर इसका बी। 1815 में यहाँ पर इनको हराया गया था गोरखाओं को। और उसी के बाद ही यहाँ पर संगोली की जो है संधि भी की गई थी गोरखाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? तो जो जनक कहा जाता है वो क्या आता है? जॉन मैककार्थी को। सही उत्तर है यहाँ पर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। डीएनए अंगुली छापन के आविष्कारक थे? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर सर एल्रिक जेफरीज। सही उत्तर है सर एल्रिक जेफरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो कोरोना वायरस को जो अपना नाम प्राप्त हुआ है वो है ताज जैसे आकार के कारण।
ताज जैसे आकार के कारण इसको जो है कोरोना वायरस का नाम प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आक्नोलॉजी अध्ययन क्या है? तो आक्नोलॉजी का जो अध्ययन है वो यहाँ पर सही उत्तर है इसका यहाँ पर कैंसर का। सही उत्तर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो जो डॉल्फिन का जो वर्ग है वो है स्तनधारी। तो सही उत्तर है इसका यहाँ पर डी यानी मेमल्स, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पित्त ज्वर का संचरण होता है। तो जो पित्त ज्वर का जो संचरण होता है यहाँ पर वो होता है एडिस द्वारा। एडिस एक मच्छर है, उसके काटने से ही यहाँ पर पित्त ज्वर का संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ान रहित नहीं है? तो उड़ान रहित जो पक्षी यहाँ पर नहीं है वो है सार्क क्रेन। तो सार्क क्रेन यहाँ पर उड़ने में सक्षम है, बाकी जो तीनों पक्षी हैं ये उड़ने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्राइनाइट्रोटोलिन यानी टीएनटी एक क्या है? तो टीएनटी यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो है विस्फोटक। टीएनटी का उपयोग विस्फोटक पदार्थों के रूप में किया जाता है। सही उत्तर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का प्रथम सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह था। तो भारत का जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह था वो था आर्यभट्ट के नाम से भारत ने पहली बार जो है उपग्रह को यहाँ पर अंतरिक्ष में पहुँचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दात्र कोशिक अग्रता रोग संबंधित है। तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर है दात्र कोशिक अग्रता रोग जो है वो रक्ताणु यानी लाल रुधिर और श्वेत कोशिकाओं से संबंधित है। तो सही उत्तर जो इसका यहाँ पर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो थे जेबी कृपलानी। सही उत्तर है यहाँ पर इसका बी। तो यहाँ पर हमने आर ओ अकाउंट का जो पेपर हुआ था उसी के ही यहाँ पर जीएस वाला पोर्शन को कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो है मैथ वाले पोर्शन को भी, जो सेकंड पार्ट है इसका, उसको भी कवर करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।